नमस्ते। सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि खुश रहने के लिए कैसा रखें अपना माइंडसेट। पिछले वीडियो में हमने कुछ बातों पर चर्चा की जिससे आप पता लगा सकें कि आपका माइंडसेट कैसा है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। माइंडसेट हमारे जीवन के अनुभवों से बनता है। कुछ तो हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि वो नकारात्मक तरीके से सोचते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है तो ऐसा नहीं कि उसको बदला नहीं जा सकता। सोचने के तरीके या चीज़ों को परसीव करने के तरीके को बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि यदि आपके व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसी बात है कि आप चीज़ों को नकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहला कारण तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। दूसरा, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, कई बार हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में वो बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के परिस्थितियाँ बहुत ही नकारात्मक रही हैं, आपके जीवन में यदि बहुत संघर्ष रहे हैं, यदि आपके जीवन में बहुत फेलियर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष रहेंगे, नकारात्मकता बनी रहेगी। हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र जो बातें हमसे करते हैं, जिस प्रकार से हमें उत्साहित करते हैं या एनकरेज करते हैं या फिर हमें डिस्करेज करते हैं, उसका हमारे माइंडसेट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोगों के साथ जो हमारे डिस्कशन होता है, लोगों के साथ जो हम डिबेट करते हैं, कई बार उन डिबेट्स में भी यदि हमें लगता है कि हमारे ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं या फिर आप वहाँ गिव अप कर देते हैं, तो कई बार इसकी वजह से भी नेगेटिव माइंडसेट का डेवलपमेंट होता है। कई बार हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, लोगों में कुछ जलन की भावना तो होती है। यदि आपके साथ का व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, आप अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ी सी जेलसी होती है। यदि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी जलन की भावना, जेलसी रही है, कंपटीशन में यदि आप अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, यानी आप लोगों के साथ ऐसा महसूस नहीं करते कि आप उनके समकक्ष हैं, उनके साथ आप चल पा रहे हैं, या बहुत पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, तो भी आपका माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है। कई बार हमारा अपने आप को देखने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो रियल सेल्फ होता है, यानी जो हम होते हैं, और एक हमारा आइडियल सेल्फ जो हम दिखना चाहते हैं, अगर ये रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, या फिर ऐसा मान के चलें कि जो हम अपने आप को दिखाते हैं वैसे हम नहीं हैं, तो ये दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ही ज़्यादा हम अपने माइंडसेट को नेगेटिव पाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपका जो रियल सेल्फ है, जो आइडियल सेल्फ है, उसमें थोड़ी नज़दीकी को बढ़ाएं। हमारे सेल्फ परसेप्शन के अलावा जो हमारी लर्निंग होती है, कई बार नेगेटिव जो माइंडसेट होता है वो हम लर्न करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये जो लर्निंग होती है दूसरे एरियाज़ में भी जनरलाइज्ड हो जाती है। यदि आप अपने आप को किसी एक एरिया में अच्छा नहीं पाते या आप नकारात्मक सोच रखते हैं किसी एक एरिया से रिलेटेड, तो कई बार ऐसा होता है कि आप मान के चलते हैं कि दूसरे एरियाज़ में भी शायद आप उतना अच्छा ना कर पाए। तो ये सारे कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको साइकोलॉजिकली हम कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यदि आपके जीवन में बहुत सारी असफलताएं आपको मिलती जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं कि हम जीवन में सफल शायद नहीं हो पाएंगे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपने यदि देखा होगा तो बड़े बड़े हाथी को एक छोटे से खूंटे से बांध के रखा जाता है। उनके पैर में एक रस्सी बंधी होती है और उनको एक खूंटे से बांध के रखा जाता है। हाथी के लिए वो खूंटा बहुत ही छोटा होता है, वो जब चाहे तब एक झटके से उस खूंटे को उखाड़ कर जा सकता है, लेकिन वो हाथी वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। वो इस बात को स्वीकार कर चुका होता है कि ये खूंटा से बंधा हुआ है और वो कहीं जा नहीं पाएगा। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक घोड़े को प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया जाता है और घोड़ा वहीं खड़ा रहता है। रेगिस्तान में जब लोग ऊंट को लेकर जाते हैं तो वहाँ बांधने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, कोई पेड़ नहीं होता। आप वहाँ खूंटा भी नहीं लगा सकते क्योंकि रेत की वजह से वो उखड़ जाएगा। तो जो ऊंट के मालिक होते हैं
वो रात में जब उनको सोना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसा नाटक करते हैं रेत में रस्सी को ऐसे घुमा के कि ऊँट को बांधा जा रहा है और रात भर ऊँट वहीं पर खड़ा रहता है। यह है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यानी कि कई बार हम प्रयास ही नहीं करते हैं क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये जीवन में बहुत बार जब आपको अनसक्सेस का सामना करना पड़ता है, जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो हमारा मन इस बात को स्वीकार कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश करें कि यदि आपके अंदर भी लर्न्ड हेल्पलेसनेस की कुछ टेंडेंसी है तो दोस्तों याद रखें कि सबसे पहले तो प्रयास करना मत छोड़ें, क्योंकि आप जब प्रयास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे, आपका ये मेंटल सेट भी टूटेगा, ये जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस की टेंडेंसी है जो आपने लर्न की है ये भी टूटेगा और ये तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि हम साइकोलॉजिस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी में विश्वास करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपके दाहिने हाथ के काम करने की जो क्षमता है, जो एक्यूरेसी है, वो आपके बाएं हाथ में नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने लगातार लंबे समय तक अपने दाहिने हाथ के न्यूरॉन्स को, अपने दाहिने हाथ के मसल्स को ट्रेन किया है। अगर आप उतनी ही ट्रेनिंग अपने बाएं हाथ को भी देना शुरू करेंगे तो आपके बाएं हाथ का भी परफेक्शन वैसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सोचने का तरीका है, इसी तरीके से जो हमारा परसेप्शन का एक वे है, उसमें भी चेंज करना मुश्किल नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन करेंगे, जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, उसी तरीके से आपका मस्तिष्क आपको सोचने में मदद करेगा। तो आप भी विश्वास करें न्यूरोप्लास्टिसिटी में। अगर आपका तरीका नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक करने का प्रयास करिए। आप पाएंगे कि थोड़े दिनों की प्रैक्टिस से आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो माइंडसेट है, वो पॉजिटिविटी की तरफ उन्मुख होना शुरू हो जाएगा। हमारे एंशियंट जो लिटरेचर्स हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने मन को साधने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो में। नमस्ते।